लेकिन इन कंपनियों को हमसे क्या चाहिए, कंपनियां क्यों आती हैं इंडिया में? तो उसका जवाब बाजार के अलावा भी जवाब है कि भारत में विकसित देश की तुलना में अभी संभावनाएं बहुत अधिक है और विकसित देश अपने विकास के पीक पर चल रहा है। बोलो, इससे एक बात और सिद्ध होती है, बताना आंसर सोच के फिर से। भारत में इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अमेरिका से ज्यादा ही होगी। क्यों? अमेरिका की इकोनॉमी, इधर देखें, अमेरिका की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वो अगर 2% भी ग्रोथ करे तो भारत की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो कि 7% ग्रोथ करे तो भी उससे ज़्यादा ही आएगा। हाँ, और नंबर ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका में 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी है, तो ज़्यादा पोटेंशियल, अब एक केमिस्ट्री वर्ड होता है ना, सेचुरेशन लेवल आ गया, हिंदी में संतृप्त अवस्था जिसे कहते हैं, तो ऑलरेडी वो सेचुरेशन पर चल रहा है। इसलिए उसकी ग्रोथ भारत की ग्रोथ से, और इनफैक्ट भारत की जो 7% ग्रोथ अमेरिका के 2% से दिखाने में नंबर तो ज़्यादा है, लेकिन रियल में 7% हमारे लिए कम है। मीनिंग समझ पा रहे हैं? तो राजनीतिक पार्टियां नागरिकों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देती हैं। देखो, भारत 7% ग्रोथ कर रहा है और अमेरिका जैसा देश मात्र 2% पर रुका हुआ है, देख लो हम अमेरिका से कितना आ गए। पब्लिक सोचती है हाँ बात तो सही कह रहा है, आखिर इसने कर तो दिया। और गेम किसी को समझ नहीं आ रहा, नंबर्स का खेल है ना, परसेंटेज निकालिए। ये 2% किसका है और ये 7% किसका, ये तो किसी को बताया ही नहीं। कुछ क्लियर समझ आ रहा है आपको? इसीलिए राजनीतिक पार्टियां ये करती रहती हैं और आम आदमी उतना ना जागरूक है ना समझना चाहता। उसको तो इतना समझ में आता है 7 2 से बड़ा होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? और फिर वो साथ देता रहता है सरकार का। देखिए, हाँ जी।